क्या आपको भी लंबे टाइम से पेट में दर्द हो रहा है एंड आप उस दर्द को इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि गैस्ट्रिक इश्यूज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं आपके साथ? सो आई एम डॉक्टर खुशबू एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द गॉल ब्लैडर स्टोन जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है एंड हर किसी में देखने को मिलता है। नो मैटर शी इज़ फीमेल, शी इज़ मेल या फिर कॉम्प्लेक्शन गोरा है, काला है, क्या है, आजकल हर किसी में ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होता क्यों है? ठीक है, तो गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर हमारा लिवर होता है, लिवर के पास में ही हमारा गॉल ब्लैडर होता है। आपका बाइल स्टोर करता है, खाने को, फैटी फूड्स को पचाने में हेल्प करता है। मतलब अगर मान लीजिए वो जो बाइल है उसका कंसिस्टेंसी अगर थिक हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है वो मतलब उसके अंदर में स्टोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे बढ़ने की वजह से स्टोन होता है, कई बार वो सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, कई बार ये सॉलिटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, हमने क्या करना होता है, ये स्टोन्स जो होते हैं जनरली शांत रहते हैं। कई लोगों में ज़्यादा दर्द नहीं होता, कुछ पता भी नहीं चलता, सिम्टम्स नहीं आते। कई लोगों में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, एंड हम लेडीज़ एज़ आजकल हम लोग वर्किंग वुमेन भी हैं, साथ साथ में हम लोग हाउसवाइफ भी हैं। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ निभाते निभाते, पूरे परिवार का ख्याल रखते हुए, ऑफिस में काम करते हुए हम लोग हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसको इग्नोर करती चली जाती हैं एंड हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। अगर कभी दर्द भी होता है तो वी आर लाइक कि गैस्ट्रिक इश्यू होगा, कुछ खाना उटपटांग खा लिया होगा, या शायद हमने खासकर आप देखते होंगे जब आप चिकन मटन ये सारी चीज़ें खाते होंगे, नॉन-वेज, या फिर जब आपने बहुत ही हाई फैटी फूड्स खा लिए, ठीक है, स्पाइसी फूड खा लिया, तो अचानक आपको दर्द शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, हम सोचते हैं कि ये गैस्ट्रिक इश्यू। तो कैसे पता करेंगे कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द है या फिर गैस्ट्राइटिस है? तो कुछ कॉमन साइट है जो मैं आपको बताती हूँ। अगर कभी भी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होंगे एंड वो दर्द होगा तो आपका स्टोन का पॉइंट होगा ये सेंटर वाला पोर्शन, यहाँ पे दर्द होगा, या तो सेंटर में, या तो राइट साइड में, या तो लेफ्ट साइड में। इस साइड में आपको दर्द फील होगा, लेफ्ट साइड में बहुत रेयर होता है, मेन आपका ये साइड होता है जहाँ पे आपको दर्द होता है। ठीक है, अब अगर आपका ये हो रहा है, दूसरे क्या साइंस हैं, आपको कई बार लगेगा कि वो आपके हैंड्स की तरफ में रेडिएट कर रहा है, ठीक है, या तो आपके बैक पोर्शन में आपका रेडिएट कर रहा है पेन। अगर ये सारे लगते हैं तो आप मान लीजिए कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है। दूसरा क्या, अगर आप लाइंग पोजीशन में रहते हो तो आपका पेन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका गॉल ब्लैडर का पेन है। दूसरी चीज़ क्या है, ये पेन आपको ज़्यादातर रात के टाइम पे उठता है, 12 बजे के बाद। ठीक है, क्यों? आज जैसे आपने खाना खाया तो आपको डेढ़ घंटे या 2 घंटे के बाद में आपको ये पेन उठेगा। स्पेशली जब आप हाई फैटी फूड्स खाओगे, स्पाइसी फूड्स खाओगे, जैसे गैस्ट्रिक इश्यूज़ में होता था, सेम वैसा ही। जैसे आपने हाई फैटी फूड्स खाया तो आपको पेन स्टार्ट हो जाता है 1.5-2 घंटे के बाद में। अब होता क्या है, तो आपका गॉल ब्लैडर जो होता है वो पियर शेप होता है, ठीक है? तो उतना ही साइज़ का भी ऑलमोस्ट होता है। तो उसके अंदर में होता क्या है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, यहाँ से एक ट्यूब जा रही होती है, ठीक है, जिसके अंदर से बाइल आपका जाता है, पहुँचता है एंड आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से स्टोन बनने स्टार्ट हो गया। अगर ये स्टोन आपका इस ट्यूब में फंस गया, इसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टियासिस। ठीक है, इस पॉलीसिस्टियासिस एंड इस कंडीशन में क्या होता है, आपको पहले दर्द होता था स्पाइसी फूड खाने पे, सारी चीज़ों पे। अब आपको क्या लगता है, इट्स लाइक अटैक फॉर यू, ठीक है, जैसे कोई अटैक आ गया हो, आपको बहुत दर्द होगा। कई बार आप इससे भी कंफ्यूज हो जाते हो कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपके मन में डाउट्स आने लगते हैं। वो दर्द इतना होता है, वो दर्द आपका कॉन्टीन्यूस होता है, वो कभी भी रुक रुक के नहीं होता, वो कॉन्टीन्यूस पेन होता है जो आप फील करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आपके साथ में अगर हो रही हैं तो आपको ध्यान देना होता है। अगर वो डॉक्टर में गया है, कई बार क्या होता है, आपको टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस भी आपको आगे जाकर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए आप प्लीज़, अगर गॉल ब्लैडर है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट कभी भी विद मेडिकेशन नहीं होता। कई लोग कहते हैं, इस चीज़ पर बहुत डिबेट भी चलती है कि मेडिकेशन से हो सकता है या नहीं। तो सर्जरी इज़ अ बेटर ऑप्शन इन कंपैरिजन टू मेडिकेशन लेना, बिकॉज मेडिकेशन कहीं से भी मतलब इतना रिजल्ट नहीं देखने को मिलता जितना मुझे पता है। बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली मेरा भी सर्जरी हुआ है, मैंने भी बहुत डॉक्टर से कांटेक्ट किया, मैं बहुत डॉक्टर्स को जानती भी थी, तो मैंने उनसे पर्सनली राय लिया, बिकॉज दे वर लाइक माई फ्रेंड फॉर मी।
तो उन सभी ने मुझे बोला कि डॉक्टर पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इट्स बेटर इफ़ यू गो फॉर द सर्जरी। तो अगर आपका गॉलब्लैडर स्टोन निकलता है, आप अल्ट्रासाउंड करवाते निकल रहा है, घबराइए नहीं, आप सर्जरी करवाइए। आजकल की सर्जरी पहले की तरह ओपन सर्जरी नहीं होती, इट्स अ लैप्रोस्कोपी जो लेज़र के थ्रू होता है, इट्स वेरी सेफ। सिर्फ आपके 3 होल किए जाते हैं, ठीक है। मतलब आपके उस पोर्शन के अंदर में टमी रीजन के ऊपर में 3 होल्स होते हैं, एंड जिनके थ्रू एक से कैमरा जाता है, एंड मतलब बहुत ईजी वे में वो आपका निकल जाता है लेज़र के थ्रू गॉल ब्लैडर, एंड उससे कोई प्रॉब्लम आपके आगे जाके नहीं होता। मतलब लेप्रोस्कोपी इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर, रिकवरी पीरियड बहुत अच्छा है। मेरे भी सर्जरी को ऑलमोस्ट 10 डेज हो चुके हैं, एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई एम डूइंग माई वर्क ऑल्सो। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आप नॉर्मल रख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। सो लेप्रोस्कोपी पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, तो अगर आप देखना चाहें तो आप ज़रूर जाके एक बार चेक कीजिएगा, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो वेरी सेफ प्रोसीजर, तो बिल्कुल मत डरिए एंड करवा लीजिए। अब अगर हम बात करें कि किन लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, तो जो मतलब जिनकी ओबेसिटी होती है, जो मोटे लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है ये, ठीक है। या फिर मान लीजिए फीमेल्स में ज़्यादा इसका केसेस देखने को मिलता है। पहले के टाइम पे कहा जाता था कि फेयर लोग जो होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। आफ्टर 40 ये कॉमन हो जाता है देखना, ठीक है। तो ये सारे आपके मतलब हो गए कि जिनके अंदर में आप केसेस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको 40 के ईयर्स के बाद ही ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, पहले भी हो सकती हैं। आजकल बहुत कम एज के लोगों को भी देखने को मिला है। आई एम ऑल्सो 30, एंड मुझे भी जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही सर्जरी हुआ है, एज आई टोल्ड यू। तो इन चीज़ों में बस थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसको प्लीज़ गैस्ट्रिक का पेन समझ के इग्नोर ना करें। अगर आपको रेगुलर इंटरवल्स में पेन होता है तो प्लीज़ आप दिखाएं। अगर आपको लगता है कि पेन बहुत सिवियर हो गया है, वो रेडिएट कर रहा है टू योर बैक, टू योर हैंड्स, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड करवाइए। अगर आपको रिपीटेडली ये हो रहा है, मतलब पहले भी हुआ हो, कुछ महीने पहले, अभी भी हो रहा है, तो प्लीज़ अल्ट्रासाउंड करवाइए। बिकॉज जितना जल्दी आप करवाइएगा उतना ही बेटर तरीके से आप पेन को रिमूव कर सकते हैं, खुद भी एक हेल्दी लाइफ जीने को आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।